चलिए आइए बढ़ते हम भी आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आइए सिद्धार्थ जी की राय भी जान ली जाए। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सभी को मेरी क्रिसमस सभी को। और सेंटा क्लॉज आएगा तो अगले साल से हर महीने सिर्फ 1000 पॉइंट निफ्टी देके जाए। 12 महीने के लिए 1000 पॉइंट हर महीने देके जाए, बस यही मेरी इच्छा है। तो ये है सेंटा क्लॉज से गिफ्ट। और दूसरी बात की आज का जो पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैं एक शॉर्ट टर्म पिक दूंगा। आज का तो सिर्फ नहीं होगा, बट ये फार्मा स्पेस से है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सिचुएशन बना है अब फार्मा स्पेस थोड़ा अट्रैक्टिव बनते जा रहा है। एल्केम लैब पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म यानी एक हफ्ते 10 दिन का नजरिया अगर आप रखें तो 3260 का टारगेट हो सकता है। फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल्स में काफी दमदार कंपनी है, 10% की ग्रोथ देखी गई है Q2 में। और सबसे बड़ी चीज की ग्रोथ जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग में 4x आई है मार्केट ग्रोथ। तो मैं मानता हूं कि एल्केम लैब 3260 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एल्केम लैब पर खरीदारी की सिद्धार्थ जी की तरफ से। डिफेंस स्टॉक्स आज ये फोकस में रहेंगे और सिद्धार्थ जी से राय भी लेनी है डिफेंस स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ जी, बड़ा ऑर्डर 84,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर, 24 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, लाइट टैंक्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, नई मिसाइल रेंजेस सिस्टम है, गाइडेंस बॉम्ब्स हैं। जरा राय दे सर, डिफेंस स्पेस में अच्छा कौन सा लग रहा है? कल तो हमने थोड़ी मुनाफा वसूली अक्रॉस देखी थी, बट अगर कोई डिफेंस स्टॉक खरीदना हो तो आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल दीप, आप एकदम सही कह रहे हैं और ये मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आज डिफेंस हम बहुत छोटे से सेक्टर के हिसाब से लिहाज से देखते हैं। आने वाले 5 साल में ये मेन स्ट्रीम सेक्टर होगा जो निफ्टी का पार्ट होगा। तो मैं मानता हूं कि डिफेंस डेफिनेटली ये जो आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी है और जो 80,000 करोड़ के ऊपर के जो ऑर्डर क्लियर हुए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें टॉप पिक हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी अगर डिफेंस की कोई हो तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है ये पूरा ही सेगमेंट। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस स्पेस में आपको बिल्कुल बने रहना है, छोड़ना नहीं है स्टॉक को। छोड़ना नहीं है स्टॉक को, ये राय है आपके लिए। डिफेंस स्पेस में बने रही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अच्छा लग रहा है। जेके सीमेंट, कल मार्केट आवर्स में खबर आई थी एक्विजिशन कर रहे हैं एक्रो पेंट्स की, करीब 160 करोड़ में ये एक्विजिशन कल 60% के अनाउंस किया और बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब 40% के की जाए तो करीब 350 करोड़ का आंकड़ा ये निकल कर आता है। सिद्धार्थ जी, आपके रेडार पर है सर जेके सीमेंट? ये बिल्कुल दीप रेडार पे है जेके सीमेंट और हम पॉजिटिव है स्टॉक पे। और ये जो एक्विजिशन है ये भी फायदेमंद हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ईवी पर टन, बेहतर हो सकता है इनका। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही देखे जा रहे हैं पिछले क्वार्टर से और ये क्वार्टर में काफी दमदार दिख सकते हैं। तो जेके सीमेंट पॉजिटिव है। सीमेंट स्पेस में भी मैं काफी पॉजिटिव हूं और इस कैटेगरी में मैं जेके सीमेंट पे भी पॉजिटिव हूं। बिरला कॉर्प है, डालमिया भारत है, तो मिड कैटेगरी सीमेंट प्ले काफी अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। और दिसंबर और मार्च क्वार्टर जैसे कि सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहते हैं, इनके लिए भी रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट, इस पर भी आपको रखनी है नजर। बाकी सीमेंट काउंटर्स भी रेडार पर रहे हैं। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये भी स्पेस एक डिफेंसिव स्पेस ही है, जैसे फार्मा स्पेस है, जैसे मैंने पिक ऑफ द डे फार्मा दिया था। और ये स्पेस है टेलीकॉम से। भारती एयरटेल पे खरीदारी की राय है। टेलीकॉम में मुझे लगता है कि 2 सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर है भारतीय एयरटेल के लिए खरीदारी के लिए। सबसे पहला है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो 190 पे है वो बढ़ के $250 हो जाएगा 1-1.5 सालों में, क्योंकि आज चाइना भी $5 पे, पाकिस्तान $3 पे है आरपू पे, हम उससे भी नीचे हैं। तो आरपू जरूर बढ़ेगा। और दूसरा, 5G की टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है अहमदाबाद गांधीनगर में। अब यहां पे पैन इंडिया रोल आउट हो सकता है बहुत जल्द आने वाले साल में 5G की टेक्नोलॉजी। भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 850 का रखना चाहिए 850 का भारती पे, और थोड़ा सा अगर लंबा समय दे तो 886
886 का भी टारगेट रख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि ये भी एक लो बीटा स्टॉक है, डिफेंसिव की तरह काम करता है। भारतीय पे खरीदारी करें 850 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल में बिकवाली खरीदारी करने की राय। सॉरी सिद्धार्थ जी तो एकमात्र ऐसे आदमी जो खरीद रहे कुछ आज, बाकी तो सब बेचने में लगे हैं। तो 886 का टारगेट है भारतीय एयरटेल के लिए। आइए बढ़े आगे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके लिए आ रही। सरकार की तरफ से बड़ा खर्च एक बार फिर से होने जा रहा है डिफेंस पर, और इस डिफेंस के खर्च पे जो 84,000 करोड़ होने वाला है, सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनी को हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरमान बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल सर सबसे ज्यादा फायदा जो अगर हम डिटेल्स में प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में जाए तो उसके लिए होता है बीएल को। अब उसका रीजन ये है कि कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उसमें नाम है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स देख लीजिए, न्यू रेंज मिसाइल सिस्टम देख लीजिए। इन सभी प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर आप बीएल पे अगर आप देखेंगे, कंपनी ने FY22 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का एक मेजर प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट करा है। उसका वो जो प्रोजेक्ट था वो सिंगल कॉम्बैट गाड़ी मतलब सिंगल कॉम्बैट व्हीकल का था, जो ऑलरेडी इस लिस्ट में है। उसी के साथ साथ मिसाइल सिस्टम की जहां पर बात की जा रही है इस प्रोडक्ट में, मिसाइल सिस्टम के लिए कंपनी ने FY22 में जो कैपेक्स जो कमिट किया था, मतलब इतना कैपेक्स वो करने वाले लगभग 560 करोड़ का कैपेक्स सिर्फ स्पेसिफिकली मिसाइल सिस्टम के लिए करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटी है उसमें कई सारे की प्रोडक्ट्स है, पर अगर आप सबसे पहला नाम अगर आप देखेंगे इनमें रिपोर्ट में तो उसमें मिसाइल सिस्टम ही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप 15 से 18 नवंबर तक अगर आप लगातार जो कंपनी एमओयू करती जा रही है, उसमें से एक एमओयू कंपनी ने AVANI कंपनी के साथ किया है। और ये किस लिए किया है? क्योंकि उनको कॉम्बैट व्हीकल्स बनाना है, मेन बैटल टैंक्स बनाना है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स बनाना है। और ये सारे के सारे नाम उन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसके लिए 84,000 करोड़ की जो राशि है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। तो ओवरऑल उस हिसाब से देखेंगे तो बीएल पे आपको खास फोकस रखना है। बीएल है वो स्टॉक जो फोकस में रहेगा। और इस पूरे 84,000 करोड़ के ऑर्डर का जो नया एक आया है अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से, उसमें बड़ा फायदा उठाने की तैयारी में, मुझे याद है कल ही क्लोजिंग शो में खराब बाजार में बीएल खरीदारी करने की राय शेरी साहब की तरफ से भी आई थी, राइट? तो बहुत ही अच्छा खबर ये आया है। बाजार का मूड माहौल खराब है शायद, इस वजह से थोड़ा ठंडा है, लेकिन अदरवाइज ये एक बड़ा एक्शन सरकार इसके लिए हो सकता है। अब तो बैन में भी नहीं है ना? नहीं, बैन में तो एक ही बचा आईबुल, बस ठीक है। तो बीएल ये स्टॉक है फोकस में। जरा एक बार इसी पर राय ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल सटीक न्यूज है अनिल जी, और बीएल सबसे बड़ा लीडर है ये स्पेस का, और बीएल पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर 84,000 करोड़ की बात करें तो उसमें मैक्सिमम चंक ऑर्डर जो जाएगा आत्मनिर्भर के हिसाब से वो बीएल को भी जाएगा, साथ में फॉलोड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसको भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं पारस डिफेंस या फिर डेटा पैटर्न्स को भी फायदा होगा। तो ये पूरा ही स्पेस बहुत बजेगा। बीएल डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई बनता है। अनिल जी इसी के साथ एक बिगुल बजवा दें। बिल्कुल, आपके लिए बिगुल की तैयारी। इससे पहले आप सुपर सीट का बिगुल। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी 20 सेकंड थोड़ा ज्यादा लूंगा आपका, तो इसीलिए क्योंकि एक सवाल है दीप से कि बाजार को तो हो गया है वायरल, तो वायरल हो गया है, तबीयत खराब है, तो बाजार को क्या दिया जाए? आराम, छुट्टी आपको लेकर 1 जनवरी तक जर्मनी जाएगा। मैं गोवा भी चलेगा। लेकिन आप देंगे नहीं, बाजार को कुछ अच्छा सा डोज दो सर। अनिल जी वही डोज है, वही डोज है जो बाजार को देना है। वायरल होने पे आपको बाजार को देना है पैरासिटामोल। ओहो, पैरासिटामोल बनाने वाली कंपनी है आज के बिगुल में, और वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। क्योंकि पैरासिटामोल में दूसरी तिमाही में इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 47%, 50% के करीब आ गया है एपीआई कंट्रीब्यूशन पैरासिटामोल का ग्रैन्यूल्स पे 38% से बढ़ के। तो ग्रैन्यूल्स पे खरीदारी की राय है। टारगेट पहला शॉर्ट टर्म आपको रखना है 345 का, और दूसरा टारगेट आपको रखना है 370 का। वो 370 का पोजिशनल 3-6 महीने का टारगेट है। ग्रैन्यूल्स पे खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, वाईओवाई मुनाफों में 80% का ग्रोथ है, 10% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो सकता है सीएजीआर आने वाले समय में, तो बहुत जोरदार है। टेक्नो फंडा के रूप में भी देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया 345 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें। ओके, ग्रैन्यूल्स 345 और फिर पोजिशनली 370, 375 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। तो ये ग्रैन्यूल्स में खरीदारी करने की राय, और 345, 370 का टारगेट। और इसी पर बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आई कि जो दुनिया भर में मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, उनमें किन कंपनियों को, किन 2 कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। कितना फायदा हो सकता है
कितना प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, बताएं। नूपुर हमारे साथ है। नूपुर बताइए क्या है रिसर्च। बिल्कुल सर, चाइना में जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो अब ये सामने आ रहा है कि हो सकता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं वहां पर। तो हम तैयार हैं एज ए कंट्री, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दो कंपनी है जहां सबसे ऊपर फोकस आता है, सबसे पहले आईओएल केमिकल्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया। आईओएल केमिकल्स जहां पे आइबुप्रोफेन की जो कैपेसिटी है अगर उसके ऊपर बात करें तो कंपनी के पास दुनिया की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। पिछले जो अभी फर्स्ट हाफ निकला है FY23 तो उसमें 31% की जो कंपनी की आई थी वो आइबुप्रोफेन से आई थी और 2022 में कंपनी ने पैरासीटामोल का भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये कंपनी दोनों प्रोडक्ट्स में है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी के लिए। और फार्मा सेगमेंट जिसमें ये दोनों ड्रग और कुछ ड्रग्स और भी आते हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यूज में वो करीबन 56% के आसपास का है और ये कंपनी 26% का एक्सपोर्ट करती है। तो ये स्टॉक भी फोकस में। ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे कि अभी बात हो रही थी, कंपनी के पास पैरासीटामोल की काफी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दुनिया की सबसे बड़ी भी है। पिछले सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो लगभग 47% की जो आई थी वो पैरासीटामोल से आई थी। तो ये दोनों स्टॉक फोकस में। और चाइना में अगर कुछ हुआ है तो चाइना में सीमित नहीं होता है, ग्लोबली भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता ही है। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड दोनों की बढ़ रही है, बिल्कुल पैरासीटामोल की और आइबुप्रोफेन। हाँ, मैं खाली शॉर्ट में ब्रूफेन ही बोलता हूँ, जनरली ब्रूफेन ही बोलता। अच्छा, पैरासीटामोल सबसे ज्यादा बनाने वाला ग्रेन्यूल से और आईओएल केमिकल ने भी स्टार्ट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, तो इन दो कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। चलो तो राय सिद्धार्थ जी से ही ली जाए। सिद्धार्थ जी एक पर तो दे ही चुके हैं, ग्रेन्यूल्स जो सिद्धार्थ जी अभी अभी आप बात कर भी रहे थे, और साथ ही आईओएल केमिकल भी, बताएं सर। बिल्कुल जी, आईओएल केमिकल का भी काफी फायदा होगा। अभी जो इनका प्रोडक्शन लेवल है वो काफी छोटा है ग्रैन्यूल्स के कंपैरिजन में, इसीलिए ग्रैन्यूल्स टॉप पिक है। साथ ही साथ इप्का भी आइबुप्रोफेन में अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा नजर रह सकता है क्योंकि आइबुप्रोफेन की भी बहुत बड़ी जरूरत हो सकती है वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये है। आइए, सिद्धार्थ जी भी तैयार है 10 की कमाई के शेयर के साथ। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, मूड माहौल फार्मा के साथ, तो निवेश में भी फार्मा, सुवेन फार्मा में खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 600 रुपए का। ये क्रैम्स में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनियां जो है फार्मा की वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग इनसे करवाते हैं, क्रैम्स कहते हैं इसे। तो क्रैम्स में बिजनेस है। FY23 यानी ये साल का गाइडेंस तो बहुत दमदार है, जो मीटअप होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रांग है, आने वाले साल का भी गाइडेंस बहुत दमदार हो सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फार्मा स्पेस का सुवेन फार्मा। टारगेट आपको रखना है 600 रुपए का निवेश की राय। सुवेन फार्मा 600 का टारगेट, निवेश की राय आ रही है। तो फार्मा हेल्थ केयर यही थीम है आपके लिए। आइए ट्रेडिंग, हमने एक स्टोरी भी की थी कुछ समय पहले, सुवेन बताया था कि सुवेन फार्मा पे कि फंड्स कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ खरीदारी करने की रेस में आ गए, जिसमें एडवेंट और ब्लैकस्टोन दो के नाम आ रहे थे। इन खबरों को थोड़ी और आज हवा मिलती दिख रही है, इसलिए स्टॉक आज काफी मजबूत भी है। बिल्कुल, तो नजर रखिए, सुवेन फार्मा बड़ी अपसाइड इस पर दिख सकती है। आइए